27 पे आप देख सकते हैं पैदल यात्रा बस्ती से निकली है जो राजभवन लखनऊ तक जाएगी। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए वह सशक्त कानून बनाए जाने का जो एक विरोध है वो महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे किए। यहाँ पे अखिलेश जी जो अध्यक्ष हैं और उनसे जानकारी जानते हैं क्या पूरा मामला है और क्या मांग है आप। देखिए, आज हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय श्री दिग्विजय सिंह राणा जी हिंदू हृदय सम्राट हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सांसद और विधायक अगर हो तो हमारे दिग्विजय सिंह राणा भैया कहता हूं आपने ठाना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि एक पंचर छाप जो सड़क के किनारे पंचर बनाता है और 200 स्क्वायर फीट का घर है और उसमें जो है 12-12 बच्चे पैदा कर देता है। उनकी सोच, उनका जो मकसद है वो कहीं ना कहीं जो है हिंदुओं को मिटाने का और इस देश को कब्जा करने का विचार है। जिस तरीके से यूजीसी का इस समय विरोध चल रहा है उस पर आप क्या कहें? देखिए, यूजीसी क्यों लगाया गया मुझे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन वो चल नहीं पाएगा क्योंकि वो कहीं ना कहीं समाज को बांटने वाला एक कानून है, हिंदुओं में भेदभाव पैदा करने वाला कानून है। हम लोग स्कूल विद्यालयों में पढ़ते थे तो कभी हमारे दलित मित्र भी थे, बैकवर्ड मित्र भी थे, हम लोग एक थाली में खाते थे, टिफिन शेयर करते थे, घर जाते थे। ये कानून लग जाएगा तो लोग डरना शुरू कर देंगे। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, जातिवाद नहीं रहता था, बाहर निकल के लोग जातिवादी हो जाते थे। अब कहीं ना कहीं देखा जाए यूनिवर्सिटियों में भी जातिवाद का बोलबाला होने जा रहा है, उस पर आप क्या? वही मैं बता रहा था कि हम लोग जब विद्यालय में पढ़ते थे तो जातिवाद बिल्कुल नहीं रहता था विद्यालय में। हम जानते थे फला आदमी मेरा मित्र है, ये नहीं जानते थे किस जाति का है। लेकिन जब जातिवाद विद्यालय से शुरू हो जाएगा तब जातिवाद का प्रकाष्ठा पार हो जाएगी और इस देश का विनाश हो जाएगा। हिंदू आपस में लड़ जाएंगे, बैकवर्ड जो है समाज से लड़ जाएंगे, समाज एसटी से लड़ जाएंगे और देश खत्म हो जाएगा। ये काला कानून है, इसको वापस करना चाहिए। ये बुद्धिहीन वाला काम है। क्या मांग करेंगे राज्यपाल से जवाब मिलेंगे? देखिए, राज्यपाल से मांग है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जो लगाना चाहिए था सरकार को, उसको ना लगा के यूजीसी पीजीसी पता नहीं क्या आलाप सलाप कर रहे हैं। उनको सबसे पहले सबसे जरूरी काम है जनसंख्या नियंत्रण कानून। चीन ने सबसे पहला काम किया है। चीन समृद्धशाली देशों में गिना जाता है। चीन में जो चीजें आज हो रही है भारत को वहां तक पहुंचने में अभी 10 साल लगेगा। अमेरिका से भी आगे चीन चल रहा है। चीन ने सबसे पहला काम किया था। सारी टीमें हैं, इनको सारी चीजें पता भी है कि लोग तो इसलिए चुना था कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ, हिंदुओं की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करो। बस्ती में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मकान किराए पे दे रहे हैं लेकिन कोई बायोडाटा या रजिस्टर नहीं है। ऐसे में बिहार के, बंगाल के और बाहर के लोग आकर के यहाँ पर कमरा लेकर रह रहे हैं लेकिन उनको कोई बायोडाटा नहीं। और इसमें प्रशासन की तरफ से आपकी क्या मांग है? प्रशासन की तरफ से मांग उनका जांच किया जाए, जो लोग उनको कमरा दिए उन पर भी कार्रवाई किया जाए, उनका विधिवत जांच करा के कमरा दिया जाए। ये जो लोग कमरा दिए मकान मालिकों की जिम्मेदारी है, अगर अपने जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहे हैं तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। जो पैदल यात्रा आपसे निकले हैं, कितनी संख्या में निकले हैं और कब तक वहाँ पहुँचेंगे और क्या आप ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल से मांग करें? ज्ञापन हमने तैयार कर लिया है। मैंने कहा है कि जो लोग 2 बच्चों से ज़्यादा पैदा करें उनके ऊपर 8 गिरोह का मुकदमा हो, आजीवन कारावास का प्रावधान हो, उनका जो है नागरिकता उनका समाप्त हो जाए। ऐसे तमाम लेकर हम लोग जो है राज्यपाल से मिलेंगे। ये कब तक आप लोग का पहले का तीर से भाला से नहीं डरे, इस कानून से नहीं डरेंगे और देश में कोई ऐसा कानून नहीं जिसका दुरुपयोग न होता हो। आप जेल में जाके सर्वे करिए, लगभग 80% लोग सभी जेल में बंद हैं। 3 फुटों के मूल्य अगर घर में व्यक्ति कर दे रहा है, घर वर्ष की मूल्य हो जाते हैं, वो भी कानून का दुरुपयोग है। SC एक्ट में एक आदमी गाली दे रहा है तो 10 लोग बंद हो जा रहे हैं, वो भी एक तरीके से दुरुपयोग है। दहेज पीड़न में लड़का अगर लड़की से मान लिया, कुछ मांग ही लिया तो उसका परिवार, उसकी ननद, उसकी भौजाई, उसके देवर, तमाम नात रिश्तेदार तक मुलजिम हो जाते हैं, वो भी दुरुपयोग है। तो ऐसा नहीं है कि कानून बना के हमको कोई समाप्त कर सकता है, डरा सकता है, जिससे कोई डरने वाला नहीं। सबसे बड़ा समस्या ये है कि सबसे पहले तो चाहे जो पार्टी हो श्रावणों पे हमला करती है, तो क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि अपने भारत में जो है तो किसी भी जात को बांटने का काम नहीं किया जाए और ये मांग करेंगे, हम ये मांग करेंगे राज्यपाल जी से कि जो हमारी कानून है इसको जो जैसे मतलब जनसंख्या वृद्धि पे इस पर सख्त लागू किया जाए, जिसके बाद 2 बच्चे से अधिक हो उसकी नागरिकता दी। भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास, इससे आप क्या कहेंगे किस तरीके से ये कानून आया? ये कानून निश्चित तौर पर काम कर रहा है और हम चाहेंगे माननीय महोदय, प्रधानमंत्री महोदय से, महामहिम राज्यपाल महोदय से जनसंख्या नियंत्रण के बारे में ध्यान दें। जो उनका मूल विषय उससे भटक रहे हैं। सबका साथ सबका विकास तभी हो सकता है जब जनसंख्या नियंत्रण होगा,
संख्या कम रहेगी तभी विकास होगा। आप 10 बच्चा पैदा करोगे, उसको पढ़ाने खिलाने की व्यवस्था नहीं रहेगी, कैसे विकास होगा? ये मुद्दा मायने रखते हैं। हमारे साथ लोग आप देख सकते हैं लखनऊ के लिए पैदल यात्रा निकाल लिए हैं और बस्ती से ही लोग लखनऊ पहुंचेंगे शनिवार को और वहाँ महामहिपाल राज्यपाल को ज्ञापन देंगे। कहीं न कहीं जनसंख्या नियंत्रण पे बात करेंगे और आप जो ये काला कानून है उसकी पे बात करेंगे और इन लोगों की मांग है जिस तरीके से सरकार ये काला कानून ला करके यूजीसी रोक दिया सड़कों पर, उसका विरोध कर रहे हैं और राज्यपाल को पहुंच करके आप देख सकते हैं ये लोग बैनर से करे यहाँ पर जा रहे हैं और कहीं न कहीं ये लोग इस तरीके से मांग कर रहे हैं राज्यपाल से ज्ञापन के माध्यम से कि देश को बचाना है तो जनसंख्या पर नियंत्रण करना है, जनसंख्या कानून लागू करना था, लेकिन कहीं न कहीं सरकार जनसंख्या कानून लागू न करके यूजीसी जैसे काला कानून को लागू कर दिए। बस इससे जो सुना JK 24 7 न्यूज।